हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ये हमारी क्लास 3 के जो है वो आज क्लास हो रही है मैथ्स की। ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है नंबर्स। ठीक है, और ये हमारी एक्सरसाइज 1 है। ठीक है जी। अच्छा जी, fill in the blanks with the place value of 8 in 3 4 8 5 6 1 is dash। वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपको फिगर दी हुई है 3 4 8 5 6 1, ठीक है, इस फिगर में 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि 8 पे किसकी प्लेस वैल्यू पे आता है, वंस की, 10 की, 100 की, 1000 की, 1000 लैख की, आपको ये बताना है। तो आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे बेटा राइट साइड से। 1 है आपका वंस, 6 है आपका टेंस, 5 है आपका 100 और 8 है आपका 1000। 8 पे क्या आया 1000, तो आपने डैश में क्या लिख दिया 8 और आगे लिख दिया 1000। ठीक है। अच्छा नंबर 2 देखिए, 31 43 एंड 25 आर डैश नंबर। तीन नंबर्स उन्होंने बताए 31 43 और 25। वो बोल रहे हैं बताइए कौन से नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो आपको देखें कि ये आपको दिख रहे हैं कि ये तीनों वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल्स में नहीं आते, ना 31 आता है, ना 43 और ना 25। इट्स मीन कि ये 2 के डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो जो नंबर 2 के डिविजिबल नहीं होते वो नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो आपने डैश में क्या लिख दिया, ऑड। क्लियर। अच्छा जी, 52 इज डैश देन 53। वो बोल रहे हैं 52 जो है वो 32 से क्या है, लेस देन है, छोटा है, तो आपने लेस देन का साइन लगा दिया। ठीक है, तो लेस, ये जो है मतलब 50, ये जो साइन है ये लेस देन का है, तो उन्होंने ये क्या कहा कि 52 इज लेस देन 53 के 52 53 से छोटा है। क्लियर। अब नंबर 4 देखिए, 21 22 23 24 एंड 25 आर इन डैश ऑर्डर। अच्छा अब देखें, जब आगे ऑर्डर दिया हुआ है, आपको ऑर्डर लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है असेंडिंग होता है ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो अब ये जो इन्होंने दिया हुआ है ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो इट्स मीन ये कौन सा ऑर्डर है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है ना, तो आपने क्या लिख दिया डैश में, असेंडिंग। नंबर 5 देखिए, 11 इज डैश देन 10। 11 इज डैश देन 10 कि 11 10 से बड़ा है। तो आपने जो ओपन माउथ का यानी कि जो आपका ग्रेटर देन का साइन है, वो आपने उसका मुंह जो है वो आपने किसकी तरफ ओपन किया, 11 की तरफ। क्यों? क्योंकि 11 बड़ा है 10 से। ठीक है, 11 इज ग्रेटर देन 10। क्लियर बेटा। अच्छा जी, अब ये देखिए, राइट द नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। आपको नंबर्स में दी हुई है, ठीक है, काउंटिंग, और आपको इसमें किस में लिखनी है, रोमन में लिखनी है। मैंने देखे आपको पहले बेटा ये एक्सरसाइज करवाई हुई है। 1 को हम किससे शो करते हैं, 1 से। ठीक है, जैसे कैपिटल आई टाइप होता है। ठीक है, 5 को वी से शो करते हैं, 10 को जो है वो एक्स से शो करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज आगे आगे यानी कि 5 के आगे 1 हो तो वो प्लस होते रहते हैं, अगर पीछे 1 जा रहे होते हैं तो क्या होते रहते हैं, माइनस। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें एक मैंने सॉल्व कर दी है, ठीक है, और बाकी आपने खुद सॉल्व करनी है। नंबर 1 है 16, तो 16 में पहले हमने लिखा x बनाया तो वो क्या हो गया 10, फिर आपने v बनाया तो वो हो गया 5। 10 में 5 प्लस किया तो कितने हो गए 15। आपको कितने चाहिए थे 16, तो खाली एक और 1 चाहिए था, वो आपने आगे लगा दिया 5 के, तो ये हो गया 1। इट्स मीन 10 5 1। अब आप काउंट करें 10, 10 में 5 काउंट करें 1 10 11 12 13 14 15, 15 में 1 और प्लस करें 16, तो आपका क्या हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको ये सारे करने हैं। नंबर 2 पे है 10, तो आपको खाली इसमें क्या लगाना होगा, आपको पता है। उसके बाद है 7, 7 में आपको क्या लगाना होगा, आपको पता है। देन है 20, ठीक है, तो यहाँ पे आप दो क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है 8 और फिर 11। 16 वाला मैंने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद है 10 7 20 8 और 11। क्लियर बेटा। अच्छा जी, अब देखिए नंबर, उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड, राइट द रोमन नंबर्स इन न्यूमेरल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको पहले न्यूमेरल्स दिए हुए थे और आपने रोमन में चेंज किया था। ठीक है, अब आपको रोमन दिया हुआ है और आपको किस में चेंज करना है, आपको न्यूमेरल्स में चेंज करना है। ठीक है,
तो रोमन आपको दी हुई है ये तमाम, ठीक है ना। तो देखें फर्स्ट वाला क्या है, 10 बना हुआ है, x किसको शो करता है, 10 को। अगर मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज 10 के या 5 के आगे आगे 1 1 1 1 लिखे हुए तो हम उनको प्लस करते रहते हैं, और अगर पीछे लिखे हुए तो हम माइनस कर देते हैं। अब ये 10 के पीछे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 में से 1 क्या हो गया, माइनस। तो जब 10 में से 1 माइनस हुआ तो क्या हो गया हमारे पास आंसर, 9। क्या आ गया बेटा आंसर, 9, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बना हुआ है v, तो आपको पता होना चाहिए कि खाली v कितने होते हैं, वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद है एक बना हुआ है 10 का, और एक बना हुआ है x, और एक बना हुआ है v। x किसका होता है, 10 का, और v कितना होता है, 5 का, यानी कि आपको 10 और 5 को प्लस करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है x बना हुआ है यानी कि 10, और उसके आगे 3 1 लगे हुए, तो 10 में जब आप 3 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद है x, और फिर है x यानी कि 10, ठीक है। फिर उसके बाद है उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है 1, तो 10 और 1 है, ठीक है। और फिर उसके बाद है v, तो यानी कि पहले v में से इन्होंने 1 को क्या किया, माइनस किया है, ठीक है। तो वो कितना हो गया आपका, v में से 1 माइनस किया तो 4, और फिर 4 में आपने 10 प्लस किया तो क्या आएगा, वो लिखना है। इसी तरह फिर है यहाँ से राइट साइड से देखना शुरू कीजिए, पहले लिखा हुआ है 10, फिर 10 में से आपने लिखा हुआ है 1, यानी कि 10 के पीछे 1 लिखा हुआ है तो आपने 10 में से 1 को क्या कर दिया, माइनस। जब माइनस कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, 9, फिर 9 में आपने दोबारा 10 को क्या करना है, प्लस। तो जो आएगा वो आपने अपने इसके आगे आगे कॉलम्स में लिखना है, क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए बेटा, राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। आपको नंबर्स दिए में आपको इसको वंस उसमें लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये कितने कितने नंबर्स को आपको दिए हुए कि तमाम आपको 6 नंबर्स के फिगर दी हुई है, और आपको इसको इनवर्स काउंटिंग में लिखना है, ठीक है बेटा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो उर्दू वाली साइड होती है, हमारी राइट वाली साइड होती है, वहां से हम जो है वो अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो जो यानी कि जो हम आपका फर्स्ट वाला नंबर होगा, ये किस तरह से आपकी प्लेस वैल्यू होती है, 6 नंबर में कौन कौन से आते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। दोबारा बता रही हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। इट्स मीन कि जितने भी जो आप राइट साइड से देखना शुरू करेंगे, जितने भी राइट साइड पे फर्स्ट वाले नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, फिर 1000, फिर 10,000 और फिर 100,000, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें 67207 2, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 क्या हो गया आपका वंस, 7 क्या हो गया आपका टेंस, 0 क्या हो गया आपका 100, 2 हो गया आपका 1000, 7 हो गया आपका 10,000 और 6 हो गया आपका 100,000। तो आपने क्या लिखा कि 6 के ऊपर क्या आ रहा है, 100,000 आ रहा है, तो आपने लिखा 600 एंड और 7 और 2 को मिलाया तो क्या हो गया 72 और 1000। तो आपने लिखा 672,000 एंड आखिर में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या लिख दिया आपने 72, 672,072, ठीक है। अब नंबर 2 वाला देखिए, 3 जो है आपका है वंस, 5 है आपका टेंस, 4 है आपका 100, 9 है आपका 1000, 0 है आपका 10,000 और 5 है आपका 100,000, ठीक है। अब इसको किस तरह इन वर्ड्स में लिखना है वो आपने खुद करना है। फिर नंबर सी देखिए, 1 है आपका वंस, 0 है आपका टेंस, 8 है आपका 100, 0 है आपका 1000, 0 है आपका 10,000 और 3 है आपका 100,000, ठीक है। अब इसको इन वर्ड्स में किस तरह चेंज करना है वो आपने खुद लिखना है। नंबर डी देखिए, 0 है आपका वंस, 0 है आपका टेंस, 0 है आपका 100, 0 है आपका 1000, 9 है आपका 10,000, 7 है आपका 100,000, ठीक है।
नंबर ई देखिए, 5 है आपका वंस, 8 है आपका टेंस, 6 है आपका 100, 0 है आपका 1000, 5 है आपका 10,000 और 2 है आपका 100,000। अब इसको किस तरह इन वर्ड्स में चेंज करना है ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है। नंबर एफ वाला देखिए, 2 है आपका वंस, 9 है आपका टेंस, 7 है आपका 100, 4 है आपका 1000, 5 है आपका 10,000 और 8 है आपका 100,000। अब आपको इसको इन वर्ड्स में लिखना है आगे। अब नंबर जी देखिए, 1 है आपका वंस, 1 है आपका टेंस, 1 है आपका 100, 1 है आपका 1000, 0 है आपका 10,000 और 1 है आपका 100,000, ठीक है। अब आपको इसको इन वर्ड्स में लिखना है। अब लास्ट वाला भी मैंने एक और कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें 0 है आपका वंस, 2 है आपका टेंस, 4 है आपका 100, 0 है आपका 1000, 7 है आपका 10,000 और 9 है आपका 100,000। तो क्योंकि 9 पे आ रहा था 100 तो आपने क्या लिखना है, 900 एंड 70 क्या हुआ 70, तो आपने क्या लिखा 970,000, उसके बाद 420 क्योंकि 4 पे आ रहा था 100 और फिर आखिर में 2020, तो ये आपको क्या बना 970,420, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए जो ABCD वाले मैंने बताया ना, मैं इन सबको दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। नंबर ए, अगर आप लोगों को ताकि कोई मसला ना हो, अगर हो तो आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नंबर ए वाला है आपका 672,072। इसी तरह नंबर बी वाला होगा आपका 509,453। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 509,453। नंबर सी है आपका 300,801, 300,801। नंबर डी है 790,790,000। ई है 250,685, 250,685। उसके बाद है 854,792, 854,792। उसके बाद है 101,000, 101,111, 101,111। उसके बाद है 970,000, 970,420, ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद है राइट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 50 टू 70। आपको ऑड नंबर्स लिखने हैं 50 और 70 के बीच के। कौन से लिखने हैं, 50 और 70 के बीच के, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ऑड नंबर्स होते क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1, 3, 5, 7, ये वाले होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है बेटा, आपने 50 से 70 तक लिखना है। अब देखिए 50 जो है वो आपका ऑड नंबर है या नहीं है, ये आपने बताना है, ठीक है, कि 50 जो है वो आता है या नहीं आता। 50 जो है वो 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 51 से। 51 हो गया, फिर 53 हो गया, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, ठीक है, 67, 69, ये तमाम आपके कौन से होंगे, इनके बीच के ऑड नंबर्स होंगे। उसके बाद 70 आ जाएगा, तो 70 आपका ऑड नंबर नहीं है, तो 69 आपका लास्ट होगा, ठीक है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के डिविजिबल नहीं होते। अब वो बोल रहे हैं लिस्ट द इवन नंबर्स फ्रॉम 60 to 80, आपको 60 से लेके 80 तक के इवन नंबर्स बताने हैं। 60 से लेके 80 तक के क्या बताने हैं, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि जो 2 के डिविजिबल होते हैं, ठीक है, वो आप पे क्या होते हैं बेटा, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए 60 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो जी हाँ 60 जो है वो आपका 2 के टेबल में आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने स्टार्ट करना है 60 से, तो 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80, ठीक है। ये तमाम आपने क्या है, इवन नंबर्स हैं 60 to 80 के बीच में, ठीक है। ये आपने तमाम काम करना है बेटा, बहुत साफ सुथरी राइटिंग में अच्छा अच्छा काम करना है, ठीक है। ये आपकी देखें 13 अगस्त डेट के नाम से क्लास 3 में जो है ये आपकी वीडियो अपलोड होगी। ना समझ आए तो आप वीडियो से देख लें, ठीक है, और उसके बावजूद भी ना समझ आए तो आप स्कूल आके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा काम कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।